हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एडिलिव। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में जावा क्या होती है, व्हाट इज अ जावा और उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज अ जावा। देखो, जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, अब ये मैंने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में बस आप इतना समझ लो कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। जैसे कि सी जो होती है ना, सी होती है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो सी लैंग्वेज होती है वो होती है ऑब ठीक है, प्रोसीजरल, ठीक है। और जावा होती है वो होती है हमारी क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। देखो, हमें सी तो पढ़ना नहीं है, तो सी का हम यहाँ कोई यूज नहीं है कि ये समझें कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। जावा का हम पढ़ रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। और ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। देखो, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि जावा है, उसी तरह सी भी होती, सी प्लस प्लस, पाइथन और भी बहुत सारी हैं। तो ये था। अब देखते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा, ठीक है। तो बेसिकली जावा के ना बहुत सारे फीचर्स हैं। एक तो हमारा यही फीचर हो गया कि ये होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। लिख देता हूँ, जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ठीक है। ये एक इसका फीचर है, क्योंकि और लैंग्वेजेस को इस प्रोसीजरल पे बेस्ड होती हैं। देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होने का फायदा ये होता है कि ये बहुत ही सिंपल होती है, ठीक है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से तुम ना रिलेट कर सकते हो, ठीक है, इजिली। वो उसके बेसिस पे होती है, ठीक है। और अगला जो फीचर होता है वो होता है हमारा सिंपल। सिंपल होती है, ठीक है, सिंपल एंड सिक्योर, ठीक है। देखो, जो ये होती है ये बहुत सिंपल होती है, ठीक है। इनका जो सिंटेक्स होता है ना, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होता है। देखो, होता क्या है कि बहुत क्लास होता है, ठीक है। तो क्लास का नेम डाल दो, ठीक है, क्लास से स्टार्ट होता है। मेन मेथड होता है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आरगुएस, ठीक है, मेन मेथड होता है, ठीक है। इसकी जगह तुम नॉर्मल यूज कर सकते हो। डेटा टाइप्स इंट इंटीजर से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। फ्लोट डबल ये डेसिमल से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और कैरेक्टर से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग बहुत सारे कैरेक्टर से, ठीक है, इस तरह से वर्क करता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि सिक्योर कैसे होती है, ठीक है। जो ये जावा होती है ना, ये हमारे बाइट कोड पे रन करती है, ठीक है, बाइट कोड। अब ये समझो बाइट कोड होता गया है, ठीक है। देखो, और जो लैंग्वेजेस होती है ना, उनको आप दूसरे पीसी या ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो ये होती है ना, ये एक्चुअली बाइट कोड पे कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो बाइट कोड का फायदा क्या होता है कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में जेवीएम इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो वहीं पे ये जो है ना ये रन करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है आप किसी भी सिस्टम पे रन कर सकते हो। तो ये एक डिफरेंट मशीन कोड में नहीं होता, ठीक है। तो ये बाइट कोड इनका एक अलग से जो आप कह सकते हो कोड है ना, उस पे रन करता है, तो इस वजह से ये सिक्योर होता है, ठीक है। अब एक अगला कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, इसका अगला फीचर, ठीक है, वो होता है रोबस्ट, ठीक है। रोबस्ट का मतलब ये होता है कि देखो, जावा में क्या होता है कि इनके अंदर एक होता है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन सिस्टम, ठीक है। तो इसका यूज क्या होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स या उनके मेथड्स होते हैं ना, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो रीयूज मतलब यूजेबिलिटी उनके खत्म हो जाती है, ठीक है। उनका मतलब कुछ खास यूज नहीं बचता। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम जावा उन जो भी मेथड्स या क्लासेस होती हैं ना, उनको गार्बेज कर देता है, मतलब उनको फिनिश कर देता है, ओवर, ठीक है, उनको कलेक्ट करके एक जगह कर देता है, ताकि जो एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस है वो जनरेट हो जाती है। तो इसका फायदा क्या होता है कि आपका जो जो जावा है ना, वो बहुत इजिली रन करता है, ठीक है, काफी फास्ट स्पीड हो जाती है। अब जैसे और प्रोग्राम्स में क्या होता है, और लैंग्वेजेस में, कि वो उसको रोबस्ट नहीं करता, ठीक है। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन नहीं होता, इसकी वजह से जो मतलब कि वेस्ट हो चुकी हैं, ठीक है, उनका कोई यूज नहीं बचा, तो वो वहीं पड़ी रहती हैं और वो फालतू का मेमोरी ऑक्यूपाई करती हैं, ठीक है। तो ये जावा में नहीं होता है, ठीक है। तो और अगला फीचर समझते हैं कि ये होता है आप कह सकते हो कि पोर्टेबल, ठीक है। पोर्टेबल कैसे, तो देखो, ये रन करता है बाइट कोड पे, ठीक है। बाइट कोड का फायदा क्या होता है, अगर आपने किसी सिस्टम पे जेवीएम इंस्टॉल कर दिया,
तो जैसे कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है, उस प्रोग्राम ने वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, आपने प्रोग्राम बना दिया, सेव हो गया, ठीक है। तो अगर आपको ये किसी और पीसी में रन कराना है तो आप उस बाइट कोड को उस पीसी में पहुंचा दो, ठीक है। और जेवीएम अगर उस पीसी में इंस्टॉल्ड है तो जेवीएम उस बाइट कोड को कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है, मशीन कोड में इस तरह से, और वो प्रॉपरली रन कर जाएगा। तो इसका फायदा ये है कि आप सिर्फ यहाँ पे मेन जो रोल होता है वो होता है बाइट कोड का, ठीक है, मशीन कोड में डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट करता। तो इसका फायदा यही मिल जाता है कि आपने कहीं भी प्रोग्राम बना सकते हो और उस प्रोग्राम को किसी भी पीसी में रन कर सकते हो, समझे, मतलब किसी भी पीसी कहीं भी सिस्टम में, ठीक है, इजिली, क्योंकि आपको बस जेवीएम की नीड होती है और जेवीएम कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड को मशीन कोड में। इस तरह से आप कहीं भी यूज कर सकते हो, तो पोर्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, कि आप कहीं भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ठीक है। तो कंपाइलर पता है क्या करता है कि कंपाइलर जो कोड को होता है ना वो कंपाइल कर देता है, ठीक है। तो जो आपने जो कोड बनाया है ना उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और उसके बाद इंटरप्रेटर का यूज क्या होता है कि वो उस बाइट कोड को कन्वर्ट कर देता है हमारे मशीन कोड में, ठीक है, समझे। तो अब जब मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है फिर वो इजीली रन कर जाता है, ठीक है, मशीन की यही लैंग्वेज होती है। तो ये इतने सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है, जावा के, और ये हर एक फीचर बहुत यूजफुल है जो इसको और लैंग्वेज से काफी डिफरेंट बना देता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, बहुत सिंपल होती है, इजी टू यूज होती है, सिंटेक्स बहुत सिंपल होता है, ठीक है। और लैंग्वेजेस की तरह मतलब टफ नहीं होता है, कि आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रोबस्ट होता है, पोर्टेबिलिटी आती है, इसके पास कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर और भी होते हैं, और भी जैसे डीबगर हुआ, ठीक है, और ये सब मतलब औरों में भी होते हैं। तो जो इनके पास जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आपको कहीं और लैंग्वेजेस में मतलब वो ये सब है। तो इस वीडियो में यही था, थैंक्स।